हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ अगर किसी ने सारी मानव जाति को सबसे ज़्यादा हिलाया है, बहुतों को होश में लाया और बहुतों को बेहोश कर दिया है और बहुतों को जगाया है, वह है मौत, मृत्यु। मौत ही हमारे जीवन में घटने वाली सबसे निश्चित और अनिवार्य घटना है। जिस मृत्यु का हमारे जीवन में घटना 100% निश्चित है, तय है। मृत्यु ही ऐसा सत्य है जो हमारे जीवन के असलियत को प्रकट कर देता है। मृत्यु का सामना हम में से हर एक जन को करना ही पड़ेगा। असलियत यही है और हम इस निश्चित घटना से भागना चाहते हैं, इसे बचना चाहते हैं, इसे दूर जाना चाहते हैं। इसलिए हमें हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है, एक तैयारी की ज़रूरत है कि हम इसे झेल सकें। यह भी हमें जानना है कि हम इस संसार में अकेले हैं। वास्तव में मेरा इस संसार में आना अकेले था, जाना भी अकेले होगा। वास्तव में इस संसार में मेरा कोई नहीं है। अकेले माँ के कोख में हम 9 महीना रहते हैं। कुछ ही ऐसे होंगे जो जुड़वे थे, पर वहाँ भी उनको क्या पता था, वे बेहोश थे। साथ रहे पर उन्हें पता कहाँ रहा। और साथ आए भी होंगे, रहे भी होंगे, लेकिन जाना तो अलग अलग ही होगा। मृत्यु हमारे सारे संबंधों का पोल खोल देती है। मृत्यु हमारे गहरे से गहरे संबंध को उजाड़ देती है। माता पिता है, पति पत्नी है, संगे संबंधी हैं, ये सभी संबंधों को मृत्यु तोड़ कर रख देती है। मृत्यु किसी का भी हो, बना बनाया परिवार उजाड़ देती है। वह किसी को नहीं देखती, बिल्कुल अलग थलग कर देती है। एक संत ने कहा है कि पूरा गांव मरने के बाद 3 दिन तक याद रखता है। बहुत चाहने वाले 1 महीने तक, माता पिता या पति पत्नी 6 महीने तक, फिर सब भूल जाते हैं। आज हम मृत्यु की सच्चाई पर चिंतन करें और मृत्यु को झेलने के लिए शक्ति, साहस और बल अर्जित करें। 24वां सामान्य सप्ताह 19 सितंबर 2023 मंगलवार। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 13 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्याएं 11 से 17 तक। आज के सुसमाचार में बड़ा अद्भुत घटना का विवरण है। ईसा जो मुक्तिदाता हैं, जो ईश्वर के पुत्र हैं, एक विधवा के इकलौते पुत्र की मृत्यु से द्रवित होकर अर्थी को, मृत शरीर को ढोकर ले जाने वाले युवकों को रोकते हैं, उसे स्पर्श करते हैं और उस युवक को जीवन दान देते हैं। धर्मशास्त्र वास्तव में हमें क्या कहना चाहता है? धर्मशास्त्र एक महान रहस्य, एक अद्भुत घटना का उद्घोषणा करता है और इसमें पहली बात है कि हमारे जीवन के साथ मृत्यु जुड़ा हुआ है और यह सबसे बड़ा रहस्य है। मृत्यु कभी भी हमें लेने आ सकती है, इसलिए मृत्यु पर हमें समझ बढ़ाने की ज़रूरत। मृत्यु सबका रास्ता, सबका संबंध अलग अलग करके रख देती है। बहुत सारे लोग रोते हुए मिलेंगे, ये कहते हुए कि मौत ने सब उजाड़ दिया। मौत ही है
जो हमें जोरों का झटका देती है। मौत ही हमें जगाती है और मौत ही हमारे आत्मा के रहस्य की भी स्पष्टता लाती है। यही हमारे डर को सामना करने के लिए तैयार भी करती है। जब अगर हम इस पर चिंतन करें तो हमें अभय दान भी मिलता है। जीवन की सब तैयारी व्यर्थ होगी यदि हम मृत्यु की तैयारी नहीं करेंगे। तो ये समय हमें मिला हुआ है जागने के लिए, जीवन और जीवन के आगे भी मृत्यु के तैयारी के लिए। यही समय है जब हम चिंतन कर सकते हैं। इसलिए जीना है, लेकिन मृत्यु को साथ रखकर, मृत्यु के होश संभाल कर। दूसरी बात, मृत्यु को सामना करने का उपाय क्या हो सकता है? शास्त्र हमें इसका रहस्य बताते हैं कि जीवन जो हमें मिला है उसका स्रोत ईश्वर है, उद्गम ईश्वर है, जीवन का दाता ईश्वर है। इसलिए उसी ईश्वर के साथ हमें जुड़ना है। वही हमें मृत्यु के पार ले जाता है, जीवन से जोड़ देता है। वही अल्फा है, वही ओमेगा है, वही आदि है, वही अंत है। उसी रहस्य के सूत्र को हमें पकड़ना है। हम जीवन के रहस्य को समझ पाते कि हम भी ईश्वर के प्रतिरूप हैं। अगर वह स्रोत है तो हम भी उसके प्रतिरूप हैं। हम में भी अनंत जीवन का बीज है। जब हमें आत्मबोध होता है, आत्मचेतना मिलती है, तो हम जान पाते हैं कि हम आत्मा स्वरूप हैं। हम भी अमृत के बीज हैं। हमें ईश्वर से जुड़ना है और यही हमें अमरता तक ले जाता है। तीसरी बात, संस्कारों के द्वारा जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं, जिसके लिए हम पढ़ते हैं, बुद्धि का, विवेक का, समझदारी का उपयोग करते हैं, तो हम ईसा के साथ जुड़ें, उनकी शिक्षा के साथ जुड़ें और उनकी दिव्यता के साथ संयुक्त हों। वही हमें जीवन और मृत्यु के आगे ले जाएगा। स्वयं को पाकर, यानी हम आत्मा में होकर अपनी दिव्यता को पाकर अमरता को भी पाते हैं। इसलिए दिव्यता और अमरता हमारे अंदर ही छिपी है। इसलिए हमें बाहर मृत्यु पर ध्यान केंद्रित नहीं करना, लेकिन हमें अपनी आत्मा पर ध्यान केंद्रित करना है। हमारी आत्मा ही हमें जीवन के स्रोत से जोड़ती है। ईसा का उस युवक को जीवन देना एक संकेत है कि ईश्वर ही जीवन के स्रोत हैं। ईसा उसी जीवन स्रोत रूपी पिता के पुत्र हैं जो हमें अमरता की ओर ले चलते हैं। हम प्रार्थना के द्वारा, संस्कारों के द्वारा ईश्वर से जुड़ें और यही प्रार्थना करें जैसे हमारे इस देश में प्रार्थना होती रही है, मृत्योर्मा अमृतम गमया। हे ईश्वर, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चल। आप में ही अमरता का स्रोत है, जीवन का स्रोत है। मुझे जुड़ने और जुड़ करके पवित्र आत्मा में अमर होने की शक्ति, सामर्थ्य और बल प्रदान कर और मेरे सारे डर को निकाल दे। मुझे अभय दान प्रदान कर। आमीन।